पास तुम हो। रूमी सो गया। नींद आ रही है? नहीं तो। कुछ सोच रहे हो? हाँ। पैसों के बारे में कुछ ना सोचना। नहीं, मैं तो इस अलमारी के बारे में सोच रहा हूँ। देखो जरा, मजबूत तो नहीं है ये। कोई एक झटका देगा तो टूट जाएगी। झटका कौन देगा? चोर। चलो, अब तुम चोर के बारे में सोच रहे हो। डर तो लगता है ना। दरवाजा चेक किया? कौन सा दरवाजा? अरे बाहर का दरवाजा, और कौन सा? अच्छी तरह चेक करके लॉक करके आई हूँ। गुड। कल क्या पहनोगे? अरे तुम उठ क्यों गए हो? बैठ के बातें करते हैं ना, नींद तो आ नहीं रही। ऑफिस नहीं जाओगे? जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर जागते रहोगे तो वक्त पर कैसे जागोगे? अरे इतनी देर नहीं जागूंगा ना। तब से यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 10 लाख मेरे हैं। यकीन ही नहीं आ रहा, इसलिए नींद भी नहीं आ रही। यकीन कर लो दानिश, ये 10 लाख तुम्हारे हैं। ये तुम्हें जॉब की साइनिंग अमाउंट मिली है और ये पैसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बताओ कल क्या पहनोगे? डार्क ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट। वो तो तुमने अनुषा की भाई की शादी में पहनी थी। हाँ, उस वक्त तो ऊपर कोट पहना हुआ था ना, अब कोट नहीं पहनूंगा। जी नहीं, कल तुम अपने लिए जाके कपड़े खरीदोगे। अब क्या प्रॉब्लम है दानिश? 30-40 हजार रुपए खर्च हो भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देखो जरा, पैसों की खुशी में अपना ब्लाउज तो भूल ही गई। कल ऑफिस से आते हुए लेते आना। ले आऊंगा। नींद आ रही है? लगता है आ रही है। गाड़ी नहीं लोगे? वही तो सोच रहा हूँ। मोंटी से बात करो ना। मोंटी से क्यों? पैसे अगर कम भी पड़ गए तो उधार कर लेगा वो। कहा था ना उसने। उसकी तो मैं शक्ल भी ना देखूं। याद नहीं कैसी मुक्का मारी हुई थी उससे। वो तो खैर तुम्हारी अपनी गलती थी। छोटी सी बात को लेकर इतना तमाशा बनाया तुमने। ये भी नहीं सोचा कि इस तरह की बात में मेरा नाम निकलेगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। भाभी भाभी बोल रहा था, इसलिए मैं बैठ गई गाड़ी में साथ। इतना डिसेंटली बिहेव कर रहा था, लग ही नहीं रहा था कोई गैर है। अभी वैसे सोया नहीं होगा। जाकर मिलो उससे, बात करो, देखो तो सही सच बोल रहा था या ऐसे ही झूठ बोल रहा था। अभी जाऊं? हाँ, अभी वक्त ही क्या हुआ है? 12 बज रहे हैं। बज रहे हैं तो क्या हुआ, जाकर देखो, जाग रहा होगा। आओ मेरे साथ। अरे मैं क्या करूंगी वहां जाकर? अरे वहां आने को कौन कह रहा है, दरवाजे तक आओ बस। और जब मैं जाऊं ना तो पीछे से ठीक से दरवाजा बंद कर लेना। हाँ मैं कर लूं। और सो मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो दानिश, जैसे मुझे नींद आएगी क्या? और हाँ, खटखटाऊं तो पहले पूछना कि कौन है। हाँ पूछ लूंगी, तुम जल्दी जाओ और आकर बताओ कि वो मान गया। दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना।
किधर? गाड़ी कैसी चल रही है? काम की बात बोलिए। काम की बात तो बोल रहा हूँ। अपनी उंगली से ये चाबी निकाल कर मेरी उंगली में डाल दीजिए। क्यों भाई, बाप का माल है। मतलब गाड़ी बेच दो। और खरीदेगा कौन? मैं। तुम? यकीन नहीं आ रहा ना? गाड़ी की कीमत बताएं। 12 लाख। 9 कैश ले लो, 3 लाख 1 महीने के बाद। 9 मतलब 9 लाख रुपए। मैं भी 9 लाख की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, एक साथ 9 लाख रुपए ही आ गए। कहाँ से भैया? तुमसे मतलब? देखो दानिश भाई, मुझे हैरान मत करो। सच्ची बोल दो कि जोक मार रहे हो। या फिर ये बता दो कि भाभी तो काम पे नहीं लगती। उसका नाम बिना लेना कमीने। अरे मैंने नाम कहाँ लिया, मैं सिर्फ जिक्र कर रहा था। चल पीछे हट। हट मतलब? मैं तुझसे गाड़ी नहीं खरीदूंगा। मैं आपको भेजूंगा ही नहीं। हाँ, अगर भाभी ने भेजा है तो ले लीजिए, भले 3 अभी और 9 1 महीने बाद दे दीजिए। अगर तूने उसका नाम भी लिया ना तो मैं यहीं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। कौन? मैं हूं। नहीं माना क्या? अरे मैं ही नहीं माना, साला उल्टी सीधी बातें कर रहा था। बोला इतने पैसे कहां से आए? भाभी काम पे लग गई है क्या? वो तो मार खाने का गुस्सा होगा ना, तुमने भी तो पीट डाला था उसे। मैंने पीट डाला था? क्या बातें करती हो तुम? अब वो जो गाल पे गुमड़ बना था तो मालूम है, साले ने यहां घुसा मारा था मुझे। देखा ना, दरवाजे को लॉक करना भूल गई तुम। क्या है? वो रात को आप गुस्से में थे, इसलिए शायद पूरी बात की क्या नहीं बात? आपने। अरे गाड़ी नहीं लेनी आपने? चल फुट फुट। चल फुट। अबे बोल दिया ना, तुमसे नहीं खरीदूंगा। भाभी सुन रही है क्या? तुमसे कहा था उसका जिक्र भी मत करना। मिलेंगी तो मैं कंप्लेंट करूंगा आपकी। कहूंगा ये डील आपकी वजह से नहीं हुई। चल चल। किसका फोन था? वो फोन नहीं था, अलार्म था। तो तुमने 8:30 का अलार्म लगाया था? हाँ। हमेशा तुम 7 बजे का अलार्म लगाती हो। देखो जरा, दफ्तर से लेट हो गया हूँ। आज जरूरी था कि तुम लेट हो जाओ। इतनी सी बात पर कोई कयामत नहीं आ जाएगी। पर लेट होना जरूरी क्यों था? बैंक 9 बजे खुलते हैं ना। खुलते हैं तो बैंक में क्या है? अरे पैसे क्या घर पर छोड़कर जाओगे? जाकर अकाउंट में डालो,
ओ हाँ, जी सर। कहाँ हैं जनाब? 9:15 बज रहे हैं और आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे। सॉरी सर, वो अलार्म लगाने में आज गलती हो गई, इसलिए ज़रा देर से जागा हूँ। मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा सर। अरे भाई, आधा घंटा क्या, घंटे बाद पहुँचिए, लेकिन आते ही मुनीर साहब वाली फ़ाइल को साइन कर दीजिएगा। कौन सी फाइल सर? जो भी फाइल पीएन आपके सामने रख दे वो साइन कर दीजिएगा, काम ख़त्म। सॉरी सर, वो किस चीज़ की फाइल है? अरे यार, वो गालिब चुरंगी वाली रोड है ना, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। मैं तो उसी रोड पे खड़ा हूँ सर। तो मैं फ़ाइल वहाँ भिजवाऊँ क्या? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि रोड तो अभी बनी भी नहीं। ये देखिए, मेरे पाँव के पास भी खड्डा है, मतलब अभी काम शुरू भी नहीं हुआ। अरे दानिश साहब, आप क्या बात करते हैं? रोड बन भी जाती तो क्या होता? क्या होता है सर? बनकर टूट जाती है दानिश साहब। मुनीर साहब ने कहा है कि अगली दफ़ा अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो सचमुच रोड बना देंगे। जी सर। 10 बजे तक तो आ जाएंगे ना आप? जी सर। ठीक है, 10 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा हूँ, उसके बाद मुझे एक मीटिंग में जाना है। राइट सर। ओके। वो क्या है कि रूमी जाग जाए तो सेल पर गेम खेलने लगता है। हो सकता है उसने काट दिया हो। कब किया था फोन आपने? आई थिंक 8:30 बजे। दाने साहब तो 7:45 बजे तक चले जाते हैं ना। जी, लेकिन आज वो 9 बजे गए थे। हाँ, उनकी आंख ज़रा देर से खुली। ओह, तो क्या करती रहती हैं घर पर आप? मतलब सोचता हूँ क्या करती होंगी आप। कुछ नहीं, बस रूमी के 10 काम, फिर घर के काम। तो क्या रूमी के लिए मेड नहीं रखी है आपने? काम भी आप खुद करती हैं। अब नहीं करूँगी, सोच रही हूँ एक मेड रख लूँ। दाने साहब सुनकर खफा तो हुए होंगे। क्या सुनकर? यही कि मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वो सुनकर खफा भी हो जाए, मुझे आप फ़ोन करने से मना मत कीजिएगा। आयशा, मेरी नीयत बुरी नहीं है। आपकी आवाज़ अच्छी है, शक्ल अच्छी है, तो बस मैं आपकी आवाज़ सुनकर, शक्ल देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता हूँ। यूँ समझिए कि थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था? देखा ना, निकल गया ना मुंह से। पर आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक सिंपैथीज। बताइए ना क्या हुआ था। रात 9 बजे मुलाकात हुई। मैं ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट साइन नहीं करूँगा सर, और मैं इसी नौकरी में गुजारा भी कर लूँगा। इधर आओ, ये पैसे उठाकर अलमारी में रखो। अब मैं जाऊँ सर? ओके। सुनो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। रूमी इधर आओ, इधर आओ फौरन।
देखो कार्टून तुम्हारे। चलो पहनो शर्ट। इधर दे हाथ तो। चलो बैठो यहाँ पे। हेलो। अक्सर तो दिल करता है कि मैं आपकी हेलो सुनूं और फोन बंद कर दूं। क्यों? मेरे लिए बस इतना ही काफी है, या फिर शायद मैं इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता। एक बात पूछूं? जी। उसको भी मालूम है कि आप इतनी खूबसूरत हो, या फिर हाथ में आई हुई बीवी समझता है आपको? अरे नहीं नहीं, मालूम है उसको भी। कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ बहुत। अच्छा, आप कुछ बताते बताते रुक गए थे, फिर फोन भी काट दिया। बताइए ना, क्या हुआ था आपके साथ? डिनर पे बताऊंगा। नहीं, फोन पे बताइए ना। डिनर पर दानिश भी होगा साथ, पता नहीं उसको सुनकर कैसा लगे। अरे वो उस वक्त पास कहाँ होगा। तो फिर भूल है आपकी, वो मुझे आपके पास छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। शायद वो आ गए। अच्छा सुनिए, टैक्सी पे मत आइएगा, मैं 8:30 बजे गाड़ी भेज रहा हूँ। ओके बाय। बाय। अरे आज तो आप जल्दी आ गए। बस ऐसे ही। मुझे लगा ऑफिस में सब मुझे घूर रहे हैं कि तुम्हारा ब्लाउज। पापा को जब भी नहीं दोगे? पापा मैं बिजी हूँ, मैं बाद में जिप्पी डालूंगा। हम जाएंगे कैसे? कैब में जाएंगे ना, लेकिन मैं पहनूंगा क्या? तुम अपने लिए कुछ लाए नहीं? तुम भी क्या हो दानिश, तुम्हें कहकर भेजा था कि अपने लिए 30-40 हजार रुपए खर्च कर लेना। 30-40 हजार होते तो खर्च करता ना। क्या मतलब? मैंने 10 लाख वापस कर दिए। क्या? मेरी बात तो सुनो। बदले में वो ऐसी सड़क का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांग रहा था जो अब तक बनी ही नहीं है। अगर उसकी नौकरी करता ना तो पता नहीं ऐसे कितने सर्टिफिकेट साइन करने पड़ते मुझे। देखो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं हमेशा नहीं कर सकता। थोड़ा कम खा लूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन लोगों का मांस नोच कर नहीं खाऊंगा। और फिर किस बात की कमी है मेरे पास? गुजारा करने को तनख्वाह मिलती है, छोटा सा फ्लैट है, प्यारा सा बेटा है, मनचाही दुनिया है, तुम हो, और मेरे लिए तुम ही काफी। तुम्हारी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट इस्त्री कर दी है मैंने। तो बहुत पुरानी है। नहीं नहीं, ठीक है, इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है। ओ पिट गया। अरे नहीं पिटा यार, बस थोड़ा सा गुस्सा करके गई हो। मैं आपको नहीं कह रहा, मेरा घोड़ा पिट गया। ओ, भाई साहब ये 308 फ्लैट नंबर कहाँ पड़ेगा? दानिश साहब का जी यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना, 30वें फ्लोर पे रहते हैं दानिश साहब। थैंक यू। कैसा लग रहा हूँ? 8:30 बज गए, अब तक कैब वाला नहीं आया। आ गया। गाड़ी आ गई है सर। बस हम 2 मिनट में आते हैं। ओके सर।
अरे यार तुम तो आफत लग रही है। आफत नहीं, पोपट पोपट लग रही है मामा। अरे ये किसने सिखाया तुम्हें? रुको यार, ये मैंने सिखाया है। उस दिन तुम्हें शादी में देखकर मुंह से निकल गया। गाड़ी आ गई? हाँ हाँ, चलो चलो रूमी, चलो। आ जाओ। नाराज हो तुम मुझसे? नहीं हूं नाराज। लाइट्स ऑफ कर दो। चलो रूम आ जाओ। मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी देखकर ही समझ गया था कि ये कैब नहीं हो सकती। दानिश चुप करो। अरे उस कैब वाले ड्राइवर का क्या होगा? वो तो हमें ढूंढता ही रहेगा। दानिश प्लीज। ओहो, मैं अपना पर्स ही भूल आया ऑफिस वाली पैंट में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उनके लिए कोई फूल ही ले जाता। वो हमारे फूल लेकर क्या करेंगे? आई थिंक इट्स ओके। लो, फूलों को कोई क्या करता है? ऐसे ही ले जाते हैं रस्मन। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? हाँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? भाई आगे किसी फ्लावर शॉप पर रोकिएगा, मतलब फूलों वाली दुकान पर। या सही है नुसरत। वाह वाह, लगता है आपने भी बीए किया हुआ है। या हेलो दानिश साहब, आपने आकर मेहमान रख लिया। हाय मिसेस दानिश, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आपके लिए फूल। ओह थैंक यू। और रूबी साहब, आप तो सबसे प्यारे लग रहे हैं। हाउ आर यू? आई फाइन। आइए आइए ना प्लीज। आइए बैठिए। आई होप ड्राइवर वक्त पे पहुंच गया था। जी जी बिल्कुल। तो बताइए क्या लेंगे या समथिंग एल्स? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आई न्यू इट। कुछ लोगों का पीने का वक्त देर से आता है। आपकी मिसेस कहाँ है? हर आदमी की मिसेस उसके साथ कहाँ होती है जनाब? कहने को सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरी मिसेस मेरे पास नहीं है। तो आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? ये कब कहा है मैंने? शादी तो की थी। ओह, तो ब्रेकअप हो गया? आई एम सॉरी बट आप ब्रेकअप किसको कहते हैं? आई थिंक मैंने सवाल गलत कर लिया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सवाल गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है। बस आपको ये नहीं पता कि ब्रेकअप होता क्या है। एक बस रिश्तों के ना बनने से या रिश्तों के टूटने से नहीं होता है ब्रेकअप। दिलों के ना मिलने से जो ब्रेकअप होता है, एक्चुअली वो होता है ब्रेकअप। लोग साथ चलते रहते हैं और साथ होते नहीं हैं। कोई और बात करें? मैं भी ना
सच ए फूल। इतनी खूबसूरत रात को अपने गम में डूबने जा रहा था। बट यू नो आई बिलीव कोई 2 कदम चलकर साथ छोड़ दे, उसे थैंक यू बोल देना चाहिए। कम वक्त लंबी मुसाफत से बचा लेता है। सो मेरी बीवी से जब भी मेरी बात होती है मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मुझे कुत्ते पालने का शौक है, लेकिन उनका भौंकना बहुत बुरा लगता है। आप दोनों की लव मैरिज हुई थी ना? जी। अरे रूमी साहब, बोर तो नहीं हो रहे? दीवान साहब, दीवान साहब, भाई रूमी साहब को ले जाइए बाहर, लॉन में झूला दिलाइए, थिएटर रूम में जाके इनको इनकी फेवरेट मूवी दिखाएं। थिएटर भी है? हाँ, आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिनेमा में बैठे हैं। पापा मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ ना। जाओ यार। हाँ, तो पहली बार कहाँ मिले थे? वहीं शादी पर। नहीं नहीं, आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। अच्छा, आई लव यू पहले किसने कहा? मैंने। As usual। फिर इनकी तरफ से जवाब कब मिला? 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद? थोड़ा ज्यादा है ना। शादी कब हुई? 1 साल बाद। अरे वाह, ये तो बड़ी जल्दी हो गई। I must say you both are very lucky। मैं ज्यादा लकी हूँ शहवाज साहब, इसने मुझे बना दिया। ये मिल गई तो मुझे लगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, सच बोलूंगा, ये किसी को भी मिलती है वो यही कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी देखूं आपका थिएटर रूम? या श्योर, क्यों नहीं, आइए दिखाता हूँ। आइए ना मिसेस जान। अरे यार दानिश साहब, प्लीज आप मुझको इजाजत दीजिए कि मैं इनको अपने थिएटर रूम तक छोड़ा। हाँ श्योर, ऑफ कोर्स। आइए ना। एक मिनट। हाँ, तो वो मैंने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था दानिश साहब बुरा ना मानिए, मैं सच बोलूं, ये जिनको भी मिलती वो यही कहता कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बताइए, मैंने झूठ कहा था? आई डोंट नो। अच्छा, तो फिर ठीक है, फाइन। आप अपने हस्बैंड को बुलाइए और उससे कहिए मेरे पास जो कुछ है वो ले ले मुझसे और मुझे अपनी महविश दे दे। मेरे पापा कहा करते थे, किसी का दिल जीतना हो उसको अच्छा खाना खिलाओ। तो बताइए दानिश साहब, मैं आपका दिल जीत पाया? आप बातें कम करते हैं या फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूं? मैं आपको सुन रहा हूँ।
मैं देख रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल आदमी जब बोलता है तो उसके लहजे में कितना कॉन्फिडेंस होता है। सक्सेसफुल तो आप हैं जनाब, ये मेरा मानना है। आप जो चाहें वो आपको मिल जाए, वो सक्सेसफुल नहीं होता। आप जिसको चाहें वो मिल जाए, उससे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं होता। भाई अरे साहब को सूप दो ना। तो ये सूप टेस्ट कीजिए। देख के नहीं डाल सकते थे तुम? दीवान साहब, दानिश तुम ठीक हो ना? प्लीज इनको मेरे कमरे में ले जाइए और मेरी वार्डरोब से एक दूसरी शर्ट दीजिए इनको, और इनके साथ रहिएगा। हो सकता है इनको किसी चीज की जरूरत हो। नीचे मत आ जाइएगा प्लीज। आप तो लव से परेशान हो रही है भाई। ही विल बी फाइन। उनको आने में 15 मिनट लगेंगे। प्लीज बैठिए ना, बैठिए। वो मुझसे पूछेगा मैं उसके साथ क्यों नहीं गई। तो आप कह दीजिएगा किसी गैर आदमी के बेडरूम में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि वो रात भर बेडरूम से आए ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शादी को कितने साल हुए? 8 साल। काफी है ना? काफी है मतलब? एक टटपुंजिये को ऐसी हसीन लड़की ने अपने 8 साल दे दिए, काफी है ना? आपको बुरा लगा? जी। अच्छा क्या लगता है आपको? टुकड़ों में बट के जीना, एक ऐसे आदमी के चुंगल में फंस के जीना जिसने आपको शिकार कर लिया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये भी बताइए कि वो आपके प्यार को डिजर्व करता है या फिर आपको डिजर्व करता है? देखिए शहबाज साहब, मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहती। ओके, सॉरी। आई विल नॉट से इट अगेन। आपकी मिसेस कहाँ है? पता नहीं कहाँ होगी, शायद न्यूयॉर्क में होगी, टोरंटो में होगी, कहीं तो होगी। फोन आए तो बता देती है। फोन पर क्या बात होती है? बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, या फिर किसी कंपनी में नुकसान हो जाए तो गुस्सा करती है। आपके बारे में नहीं पूछती? हाँ, कभी कभी मेरे बारे में भी पूछती है। हंस के ये भी कह देती है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्या? यही कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी, कभी कभी मैं गलत बातों पे भी हंस लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। This flute is my friend.
और ये धुन मेरे दिल की कहानी है। जब मैं अकेला होता हूं तो इसको गुनगुना लेता हूं, तड़प जाऊं इसको बजा लेता हूं। कुछ कहिए ना दानिश साहब, आप तो कुछ बोले ही नहीं। वैसे ये शर्ट आप पे बहुत अच्छी लग रही है, शायद इतनी अच्छी मुझ पे भी ना लगती। 1 बज रहा है शहबाज साहब, वी शुड लीव नाउ। अजीब दोस्त हैं आप, दोस्ती में आने जाने का वक्त याद रखते हैं। सुबह ऑफिस जाना है, आज भी लेट हो गया था मैं। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आइए चलें। आइए। मजा आया आपको? आपने एंजॉय किया, मूवी देखी ना? कैसी थी मूवी, है ना? अरे अरे वाह। तारिक साहब, ये आपके लिए घड़ी का तोहफा। अरे ये क्यों? देखें, रख लीजिए ना। एक दोस्त की तरफ से अपने दोस्त को पहला तोहफा, और दूसरे मेरे घर की ट्रेडिशन भी है, कोई भी हमारे घर पहली दफा आए तो यादगार के तौर पे हम उसे तोहफा देते हैं। रख लीजिए, वरना बहुत दुख होगा। थैंक यू। लीजिए ना। और ये आपके लिए है रूमी साहब, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, और ये एक छोटा सा पियानो है, इसके अंदर वो धुन भी है जो मैंने अभी बजाई थी। थैंक यू। यू वेलकम। और ये आपके लिए। ये सब तो बहुत महंगा है शहबाज साहब। आपकी मिसेस भी तो बहुत महंगी है, और प्यार करने वाले लोग बहुत महंगे होते हैं। ऐसी चीजों से उनके सर का सदका उतार देते हैं। बल्कि आप ऐसा कीजिए कि आप इनको अभी क्यों नहीं पहना देते? प्लीज पहना दीजिए। अरे पहना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला उतार दो। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। कह दो कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब खुदा से कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? अगर उसने अग्री कर लिया तो सचमुच कुछ नहीं देगा। घर आई लक्ष्मी को ठुकराएंगे तो यही होगा आपके साथ। क्या मतलब? 10 लाख रुपए वापस कर दिया। कुछ पता है कितने महीनों की तनख्वाह बनती है? हाय, मे बी ही इज अ गुड मैन, बट वो जब तुम्हें देखता है तो लगता है देख रहा है।